केणि गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथि नारायण वासुदेव। भगवान ऋषभदेव नाभि जी के पुत्र थे और नाभि प्रियव्रत के पुत्र थे और प्रियव्रत मनु के पुत्र थे। जो भगवान ऋषभदेव थे ये भगवान विष्णु के ही अवतारंश थे। भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंद अनुभव स्वरूप साक्षात ईश्वर ही थे, फिर भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करते उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम शांत सुहृद और कारुणिक रहकर धर्म अर्थ यश संतान भोग सुख और मोक्ष संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप वेद के गुण रहस्य को जानते थे तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दान आदि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेशानुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य देश काल आयु श्रद्धा और ऋतज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभदेव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश कुसुम आदि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी भी वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मव्रत देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े महर्षियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समान हित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग प्राप्त न होने करने के लिए नहीं है। ये भोग तो विष्टा भोजी शूकर कुकर आदि को भी मिलते ही हैं। इस शरीर से दिव्य तृप्त ही करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त परम शांत क्रोधहीन सबके हित चिंतक और सदा संपन्न हो, सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम के ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हों। केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में उनकी अरुचि हो, और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हों। मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है और उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तभी तक अज्ञानवश देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है।
जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी रहती हैं और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान ग्रह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल और दुभेद ग्रंथि कहते हैं। देह अभिमान रूपी एक एक सुंदर सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देह इंद्रियों के अतिरिक्त घर खेत पुत्र स्वजन और धन आदि में मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। ऋषभ देव जी कहते हैं कि पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य उद्यम एवं सत्व गुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि वे सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से जीव को सभी योनियों में दुखी उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म के त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग करने से और मेरे गुणों के कीर्तन से, वैर त्याग से, समता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मैं और मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, एकांत सेवन से, प्राण इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से और योग साधन से अहंकार अपने लिंग स्वरूप शरीर को लीन कर देते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भलीभूति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों का रहने का स्थान है। तदंतर साधन का भी परित्याग कर दे। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्य को और पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहें तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दें। उन्हें विषय आसक्ति युक्त काम में कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? अपना सच्चा कल्याण किस बात में है इसको लोग नहीं जानते। इसी से वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में वैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोग के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस वैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर
दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर उसे उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा करे। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध सत्य ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया है। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सतत्व हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए मत्सर हो छोड़कर बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरा ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजा पालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं और उनमें भी कीट आदि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ है। पशुओं से मनुष्य, मनुष्यों से प्रथम गण, प्रथमों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर, असुरों से देवता और देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ है। इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष आदि प्रजापति श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मा जी के पुत्रों में भी रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, इसीलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसीलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ। लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं, उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। जिन्होंने इस श्लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपाति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है, तथा जो परम पवित्र सत्व गुण सम दम सत्य दया तप तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्म आदि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने की भी सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रज होते हैं, वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते, फिर राज्य आदि अन्य वस्तुओं की तो इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों से कहते हैं कि पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो। यही मेरी सच्ची पूजा है। मन वचन दृष्टि तथा अन्य दृष्टियों से, मन वचन दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा ही इस प्रकार का पूजन है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोह में कालपास से छुड़ा नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार से सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के लिए महाप्रभावशाली परम शुद्ध भगवान ऋषभ देव ने उन्हें इस प्रकार का उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत जी सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परम सो धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रहा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मुक्त का सा वेश था। इस स्थिति में वे अग्निहोत्र की अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मव्रत देश से बाहर निकल गए।
वे सर्वथा मौन हो गए थे। कोई बात करना चाहता तो वे बोलते नहीं थे। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों किसी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने जहां तहां विचरने लगे। कभी नगरों में, कभी गांवों में चले जाते, तो कभी खानों किसानों की बस्तियों में, बगीचों, पहाड़ी गांवों, सेना की छावनियों, गौशालाओं, अहीरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकनों में स्थानों में रहते। कभी पहाड़ों में, जंगलों में, आश्रमों आदि में विचरते रहते। वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथों की मक्खियां सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते। इस प्रकार उनको विभिन्न प्रकार से परेशान करते, किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहमता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित थे। इसीलिए अखंड चित्तवृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी लंबी बाहें, कंधे, गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी, उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से भी मनोहर जान पड़ता था। जब भगवान ऋषभ देव जी ने देखा कि यह जनता योग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय विभत्त सुरति से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे ही लेटे खाने पीने, चबाने और मलमूत्र त्याग करने लगे। वे अपने त्यागे हुए मल में लोट लोट कर शरीर को उससे सान लेते, किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी, और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इस प्रकार गौ, मृग और काक आदि की वृत्तियों को स्वीकार करके वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए, कभी लेटे लेटे ही खाने पीने और मलमूत्र का त्याग करने लगे। परीक्षित, परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभ देव ने कई तरह की योग चर्चाओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था। इसीलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश आमागमन और मन की गति के समान शरीर भी इच्छा करते ही वहीं पहुंच जाता था जहां वे चाहते थे। उनके पास अंतर ध्यान होने की, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की, दूसरे की बातें सुन लेने की और दूर के दृश्य देख लेने की सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप सेवा करने को आई, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर और ग्रहण नहीं किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री